सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफे मैट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। तो क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑल चैप्टर्स बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि जो भी फिजिक्स में जो भी क्लास 12 है उसमें कितने टोटल चैप्टर्स हैं, सारे जो चैप्टर्स हैं उनका क्या करेंगे हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखने ये कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको चैप्टर्स में पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जिनको ज्यादा वेटेज देना है और किनको ज्यादा वेटेज नहीं देना है। तो आपके हिसाब से फिजिक्स क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। व्हाट इज फिजिक्स? आपके अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स क्या हो सकती है, मुझे आप कमेंट करके बताएं। सो शुरू करते हैं। वेलकम टू कैफे मैट। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो चैप्टर फर्स्ट में हमें दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो दोनों पार्ट अलग हैं और दोनों पार्ट में हमें कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। तो पार्ट ए हमारा है जिसमें हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटर कंडीशन, और इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये भी आपको देखना है। डाइपोल और डाइपोल मोमेंट ये दोनों अलग चीज है, क्या होती है वो मैं जब चैप्टर फर्स्ट का पर्टिकुलर हम वीडियो बनाएंगे, यानी कि पर्टिकुलर जब करेंगे चैप्टर को, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसी चैप्टर में और क्या अंदर है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपको बहुत ही आसानी होगी स्टडी करने में। इसका पार्ट बी आता है। पार्ट बी से पहले ही हमने छोड़ दिया था। एक और डेरिवेशन है टॉर्क प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक टॉर्क है जिसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, टॉर्क निकालना है। पार्ट बी में हमें क्या पढ़ना है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, उसकी एप्लीकेशन है तीनों एप्लीकेशन क्या है देख लीजिए अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रेक्टेंगुलर इनफाइनाइट प्लान शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल्स। तो ये तीनों एप्लीकेशन हैं, इनके छोटे छोटे डेरिवेशन हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि ये होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर इसमें डेरिवेशन है कुछ जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल एंड इक्वेटर कंडीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट आर थीटा। ये तीनों क्या डेरिवेशन है जो आपको समझने होंगे। जब हम इस चैप्टर का पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन करेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये सारे डेरिवेशंस कैसे सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी वे में आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और कैसे आपको इन सबको याद रखना है वो भी बताऊंगा। फिर आता हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इन अ एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ conductors, dielectrics and polarization, capacitors and capacitance, the parallel plate capacitor, effect of dielectric on capacitance क्या होता है, combination of capacitors, series parallel क्या होता है वो भी, इसके भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये सब क्या है छोटे छोटे इसके इन सब टॉपिक्स के डेरिवेशन है और इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। बस चैप्टर सेकंड में इतना ही है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा कौन से न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि जब बोर्ड है वो अपनी ब्लूप्रिंट जब जारी करता है तब वो बताता है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे, तो तब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आपको अभी न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ आपको चैप्टर्स में कौन सा टॉपिक कवर करने हैं उन पे ध्यान देना है, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए और अच्छा से अच्छा मार्क्स को स्कोर कर पाए। तो फिजिक्स थोड़ी टफ होती है बच्चों के लिए, लेकिन मैं आपको इतने इजी वे में समझाऊंगा फिजिक्स को कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। बस आपको चाहिए वो है कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी मेहनत।
फिर आता है हमारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट उसकी यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ में हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है उसकी यूनिट्स पढ़ेंगे। ये किसका साइन है, ओम का, इट इज द साइन ऑफ ओम, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स एम्पियर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। फिर आता है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, यानी कि ये तीनों, जे क्या होता है हमारा करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है हमारा कंडक्टिविटी और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है वो स्टेब्लिश कैसे करेंगे वो देखेंगे। फिर आएगा कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फोर्स, ये डेरिवेशन है, आप सॉल्व मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है क्या करना है। फिर आता हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर आएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फिर आएगा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके बीच में क्या है रिलेशन, ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज और पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दोनों पढ़ना है इसमें। ये जो चैप्टर 3 है वो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। फिर आपको पढ़ना है किरचॉफ लॉ क्या होता है, जंक्शन एंड लूप रूल क्या होता है किरचॉफ लॉ में, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मीटर ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर, पोटेंशियोमीटर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर देखेंगे जैसे कि टू मेजर ईएमएफ, टू कंपेयर ईएमएफ, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कुछ टॉपिक्स हैं चैप्टर 3 के। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होती है वो देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ रूल्स यूज करेंगे जैसे कि राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, पाम रूल एंड बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज देखेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है कभी भी। मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। चैप्टर 1 आपने अच्छे से समझ लिया तो ये चैप्टर 4 एज सेम चैप्टर 1 से रिलेटेड ही है। फिर आता है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट वायर्स। फिर आता है साइक्लोट्रॉन क्या होता है, टॉर्क ऑन करंट लूप, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये टॉपिक्स हैं चैप्टर 4। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, इंट्रोडक्शन सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे द बार मैग्नेट, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, द अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मटेरियल कौन सा यूज होता है मैग्नेट को बनाने के लिए, ये थ्योरी है तो ये अच्छे से पढ़ना है हमें। परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये क्या होता है। तो जब हम पर्टिकुलर चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना है। फिर आता हमारा चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन। फिर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फराडे एंड हेनरी लॉ के कुछ एक्सपेरिमेंट हैं वो देखने हमें। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फराडे लॉज देखना है ऑफ इंडक्शन, लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ क्या होता है, एनर्जी कंसिडरेशन क्या होता है, एडी करंट क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है जैसे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, एसी जनरेटर क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर नंबर 7 में हमारा है इंट्रोडक्शन, फिर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर, फेजर डायग्राम, इनके कुछ फेजर डायग्राम्स कैसे बनाते हैं वो देखना होगा। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट,
ये सब क्या है, डेरिवेशंस हैं जो आपको समझने होंगे। पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर, एलसी ऑक्सीलेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। फिर ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे जल्द ही। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ये बहुत इजी चैप्टर है, कुछ खास नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखना है। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे, यहां से हमारा जो है वो फिजिक्स का पार्ट सेकंड शुरू हो जाता है। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट में चैप्टर 8, अब पार्ट सेकंड में स्टार्ट हो जाता है और उसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते ही बनते हैं और बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ये तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR क्या होता है, रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस एंड बाय लेंसेज क्या होता है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, फिर देखेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, फिर देखेंगे कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव, फिर देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो उसने परफॉर्म किया था टू एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर आता है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, फिर आता है पोलराइजेशन में भी अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो वो जब हम पर्टिकुलर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे तब समझ लेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 11, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैसे क्या होती है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस जैसे कि एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन ये पढ़ना है। फिर आता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये कुछ 2 एक्सपेरिमेंट हैं जो हमें समझने हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट का वेव नेचर क्या होता है। तो पहले तो हमने क्या किया, रे नेचर पढ़ा, फिर वेव नेचर पढ़ा, फिर यहाँ पर ड्यूल नेचर ऑफ लाइट हो जाएगा। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 11। फिर आता है चैप्टर नंबर 12, एटम्स में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर भी बहुत इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ऑटोमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट एंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है, बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 है हमारा न्यूक्लियर। इससे हमारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, लेकिन वो बोर्ड जब अपनी जो ब्लूप्रिंट है वो जारी करेगा तब हमें पता चल जाएगा कि फिजिक्स से कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो तब आप न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देना। अभी सिर्फ आपको जो चैप्टर्स हैं, जो सारे चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किनको ज्यादा वेटेज देना है और कौन सा चैप्टर आपको टफ लग रहा है उस पर फोकस करना है, न कि न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल्स इतना कुछ हार्ड नहीं है, 5-6 मार्क्स के ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ ज्यादा इशू नहीं है। फिर आता है चैप्टर नंबर 13 हमारा न्यूक्लियर है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। फिर आता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है और न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 14, ये भी थ्योरी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो जितने भी मार्क्स का ये चैप्टर होगा उतने मार्क्स आपको पूरे में से पूरे मिल सकते हैं, बस आपको अच्छे से एक बार ही पढ़ना होगा। तो 14 चैप्टर का नाम है हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है,
पीएन जंक्शन क्या होता है, सेमीकंडक्टर डायोड्स क्या होते हैं, ये डायोड क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर क्या होता है, इसका भी एक डेरिवेशन है बड़ा, वो आपको समझना होगा और थ्योरी है। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स, ये क्या होता है। सो ये था हमारा पूरा फिजिक्स का सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन। टोटल 14 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे 8 चैप्टर हैं और सेकेंड पार्ट में हमारा 1 2 3 4 5 6, सेकेंड पार्ट में हमारा 6 चैप्टर है। तो ये था हमारा फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स का सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर जैसे जैसे हम पर्टिकुलर चैप्टर लेंगे तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इस चैप्टर से आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि जो मैं कहूंगा कि ये नहीं पढ़ने वो नहीं आएंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं पूछे जाएंगे। उसका एक रीजन है कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा जल्द ही। तो आपको ये पता चल चुका होगा कि अब कौन से चैप्टर आपको टफ लग रहा है, उस पर ज्यादा फोकस करें और प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपना जो भी टारगेट है क्लास 12 में अचीव करने का वो आप अच्छे से अचीव कर पाए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।